हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा विशेष रूप से कैसे पैसा अर्न कैसे कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है, तो क्या फॉर्मूला है एग्जैक्ट, क्या रीजन है कि हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते और कुछ लोग ज़्यादा पैसा कमा जाते हैं। उनका बीच में जो फर्क है वो है जस्ट एक नॉलेज का और उस नॉलेज के ऊपर काम करने का। तो आज हम लोग उस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मनी कैसे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, हम इस चीज़ को अभी यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि मनी जो हमारे पास आएगा ये कैसे आता है। इसका एक फॉर्मूला है टाइम। तो एक ये काफी अच्छा कोड है, टाइम इज मनी। तो आप समझ सकते हैं कि टाइम इक्वल टू मनी, मनी इक्वल टू टाइम, यानी कि आप जितना काम करोगे उतना पैसा आएगा। सिंपल सा बात है, जितना आप समय दोगे उतना आपके पास पैसा आने वाला है। तो टाइम इज मनी। और यही जो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पुअर थिंकिंग के लोग और एक होते हैं रिच थिंकिंग के लोग। तो जो रिच थिंकिंग के लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं कि टाइम इज मनी, और इसीलिए इनका टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये अपना टाइम कहाँ खर्च करना है, कब सोना है, कब जागना है। अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, ज़्यादा हम अपने टाइम को वेस्ट ना करें फालतू बातों में। ये इनका काफ़ी ध्यान रखते हैं। लेकिन ये जो पुअर क्लास के लोग होते हैं, पुअर थिंकिंग के लोग होते हैं, इनके पास टाइम का कोई कदर नहीं होता। इनका टाइम आप जब मांगो, जहाँ मांगो, इजिली ये दे देते हैं, इजिली ये अवेलेबल होते हैं। कहीं पर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी जाके बैठ के इकट्ठा जब कर लेंगे, कहीं पर भी मूवी देखने चले जाएंगे, तो कुछ भी बैठ के जनरली ये अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हैं फालतू कामों में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जो टाइम वेस्ट होता है, कहाँ खर्च होता है बताइए। वो अगर देखा जाए तो क्रिटिसाइज में ज्यादा टाइम जाता है। क्रिटिसाइज का मतलब अगर कहा जाए तो चुगली, इसको आम भाषा में कहते चुगली। इनका जो टाइम होता है वो 90% जो टाइम जाता है, जो वेस्ट करता है। अगर ये बंदा मान लीजिए 8 घंटा नौकरी करता है तो 8 घंटा कहीं मजदूरी करता है, उसके बाद का जो टाइम बर्बाद होता है वो बर्बाद जो कुछ अपना फैमिली के साथ देता होगा वो छोड़ के, कुछ खाने पीने में, नहाने धोने में जाता होगा वो छोड़ के, जो फालतू टाइम जो उनका वेस्ट होता है वो 90% टाइम वेस्ट वाला ये क्रिटिसाइज में बिताते हैं कि भाई फलाना ने देखो, अंबानी ने शादी में इतना खर्च कर दिया पैसे का, अगर वही पैसा वो दान दे देता तो गरीबों को भला हो जाता। इस तरीके की बात वो करेंगे। यहाँ तक कि काफी भी वायरल हुआ है कि भाई मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, उनका भाई देखो अनिल अंबानी कितना गरीब है, वो उसको कर्ज में डूबा, वो उसको हेल्प करना। तो ये सब जो है ना, वो ये सब चीज़ों में बात करेंगे। कुछ बात करेंगे फिल्मी डायलॉग, कुछ कहानी ले लेंगे, कोई फिल्म को मूवी का, उस पर चर्चा करने लगेंगे। कुछ क्रिकेटर्स का, कुछ पॉलिटिक्स का, या कुछ गांव के कुछ अगर सक्सेसफुल आदमी है तो उनका क्रिटिसाइज करेंगे, अरे वो फलाना आदमी बेकार था, वो ऐसे करके 2 नंबर काम जा करके आगे बढ़ गया तो ये कर लिया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो टाइम है ये दूसरों का चुगली करने में, दूसरों को क्रिटिसाइज करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में समय को वेस्ट कर देते हैं। तो टाइम इनका पूरा का पूरा खत्म होता है, मिसयूज होता है। इनका टाइम सही जगह पे इस्तेमाल होता है। रिच माइंड के लोग अपना टाइम को काफी सोच समझ के खर्च करते हैं। तो आपको समझ गए कि क्यों ये रिच है, क्यों ये पुअर है। सबसे पहला लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि ये टाइम इज मनी, लेकिन ये टाइम अपना काफी सोच समझ के अच्छे जगहों पे खर्च करते हैं। इनका टाइम इजीली अवेलेबल होता है, कहीं पर भी फालतू जगहों पे। तो ये पहला चीज हुआ कि हम कैसे यहाँ पे हमारा क्या फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर को समझना है कि टाइम। अब ये तो समझ में आ गया भाई कि टाइम ही हमें ज्यादा पैसा दे सकता है। टाइम ही हमारा पैसा का एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा आते हैं, सिर्फ टाइम के साथ नहीं होता है, टाइम के अलावे उसमें कहा जाता है टाइम प्लस एफर्ट। टाइम और एफर्ट इक्वल टू मनी।
यानी कि आप कितना टाइम काम करते हो, कितना एफर्ट से काम करते हो, यही है पैसा का फॉर्मूला। कितना टाइम काम करते हो, कितना एफर्ट लगाते हो, यही है पैसा का फॉर्मूला। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको देते हैं कि एफर्ट की जगह पे आप इसको टाइम प्लस टैलेंट भी कुछ लोग कहते हैं। टैलेंट या एफर्ट जो भी बोलिए, टाइम प्लस एफर्ट या टैलेंट। अब ये देखिए कैसे काम करता है। सपोज एक बंदा 8 घंटा काम करता है। अब 8 घंटे का उसका अगर मजदूरी है, मान लीजिए 8 घंटा काम करने के बदले उसको 1000 रुपये मिलता है, ठीक है। अब वो 8 घंटा काम करता है। अब अगर सोचिए कि 8 घंटे का 1000 है, उसके टाइम मतलब मान लीजिए वो एक प्यून है, उसका टैलेंट कितना है, प्यून के बराबर है, यानी कि उस प्यून के पोस्ट पे है। अब एक दूसरा बंदा है, वही 8 घंटा ही काम करता है, इसके यहाँ पे क्लर्क, तो सिंपल उसका 1500 रुपये आता होगा 8 घंटे के बदले। इसी तरह से और ऊंचा पोस्ट में जाएगा तो उसका ये बढ़ेगा सिंपल। अगर एक डॉक्टर की ले ले तो डॉक्टर 8 घंटा काम करेगा, तो उस 8 घंटे के बदले एक डॉक्टर अगर है यहाँ पे, तो ये डॉक्टर 8 घंटे के बदले उसको हो सकता है कि 5000 का इनकम आता हो। तो देखिए ये समय तो सबका बराबर ही है, लेकिन ये जो टैलेंट है ये भी डिसाइड कर रहा है उसका इनकम। यानी कि इनकम डिसाइड करने के लिए 2 फैक्टर है। इनकम डिसाइड करने के लिए हमने क्या देखा, मैं इसको जरा क्लियरली लिख देता हूँ। इनकम डिसाइड करने के लिए 2 फैक्टर है, टाइम, टैलेंट। तो जैसे अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको उसका टैलेंट के हिसाब से उसको 1000 मिल रहा है, ठीक है। अगर वो 16 घंटा काम कर देगा तो सिंपल से कि 2000 उसको मिलेगा। यानी कि समय, देखिए समय जितना अगर टाइम बढ़ गया, टाइम अगर बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गया, सिंपल सा फंडा है। दूसरा टैलेंट भी अगर इंक्रीज हो जाता है, एक प्यून है तो प्यून का 1000 आ रहा है, तो एक अगर क्लर्क है उसका 1500 आएगा उसी घंटे का। तो टाइम और टैलेंट 2 एफर्ट हमारा फैक्टर है इनकम को बढ़ाने के लिए। चलिए यहाँ तक तो हमें सारा फैक्टर समझ में आ गया, 2 चीज है इनकम को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अब आता है बात कि इसको हम कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो इसी पे बढ़ रहा है, इसी में इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हमको पैसा इनकम बढ़ाना है तो अब तो हमको समझ में आ चुका है कि हमको टाइम बढ़ाने पड़ेंगे और ये टैलेंट भी हमको बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन अब ये टाइम और ये टैलेंट कहाँ तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। टाइम चलिए ठीक है भाई, 8 घंटा काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तो 16 घंटा काम करेंगे। अच्छा और ज्यादा काम करना है हमें, और ज्यादा पैसा चाहिए तो हम 24 घंटा काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 24 घंटा कोई नहीं, अगर उससे ज्यादा काम करना हो तो 24 घंटा ज्यादा तो किसी के पास है नहीं। दुनिया में हर किसी को ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए, अब इसी के अंदर उसको सारे काम करने हैं। तो ये टाइम अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, लिमिटेड। गौर करिएगा भाई, ये टाइम हमारा लिमिटेड है, टाइम हम चाह के भी बढ़ा नहीं सकते। अच्छा टैलेंट की बात करें तो टैलेंट भी हमारा, हम कितना बढ़ा सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं धीरे धीरे, ये भी एक लिमिट है। एक आदमी एक लिमिट तक अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकता है, अपना एजुकेशन बढ़ा सकता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंसान का लिमिट है। अब यहाँ पे बात आता है कि जब भाई हमारा ये भी लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है, क्योंकि एक आदमी डॉक्टर है तो डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर सब तो एक आदमी नहीं बन सकता है ना, एक तो टैलेंट लिमिटेड है, तो ये भी लिमिटेड है, ये भी। अब भाई जब ये दोनों लिमिटेड है तो इनकम भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। यही कारण है कि हम सभी लोगों को इनकम कमाने का जो जरिया पता है वो यही है। हम सोचते भाई टाइम भी लिमिटेड है, टैलेंट भी लिमिटेड है, तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी भाई, मनी ज्यादा कहाँ से आएगा, तो इसके कारण ही। और ये सारी चीजों को कैसे बढ़ाना है, कैसे इनकम अनलिमिटेड करनी है, ये तरीका एक आम इंसान को पता नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि कैसे रिच लोग रिच क्यों है। रिच लोग इसलिए रिच है क्योंकि उनके पास टाइम भी अनलिमिटेड है, टैलेंट भी अनलिमिटेड है, तभी जाके उसका इनकम भी अनलिमिटेड आज के डेट में
अब आप सोचोगे कि ये अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड कैसे किया? एक रिच लोग क्या किया, एक स्टार्टअप किया। क्या किया? एक स्टार्टअप किया, ठीक है, एक स्टार्टअप किया। एक स्टार्टअप करने में उसे लगा, मान लीजिए 1 CR तक कैपिटल लगा, 1 CR तक कैपिटल लगा। वो 1 CR कैपिटल इन्वेस्ट किया, एक स्टार्टअप किया। स्टार्टअप इन द सेंस वो कुछ भी स्टार्टअप हो सकता है, कुछ भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, या मान लीजिए एक बड़ा सा मॉल खोल दिया, ठीक, एक बड़ा सा मॉल खोल दिया, एक बड़ा सा मॉल ओपन कर दिया बेटा। 1 CR का एक बड़ा सा मॉल खोल दिया। अब मान लीजिए एक मॉल खोल दिया, उस मॉल के अंदर उन्होंने क्या किया, अपने नीचे करीबन 100 स्टाफ रिक्रूट किया। 100 स्टाफ को उन्होंने रिक्रूट किया है। अब 100 स्टाफ उसके मॉल में काम कर रहा है। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, उसके ऊपर HR होंगे, अकाउंटेंट्स भी रखे होंगे, इनका लॉयर भी होगा, इनके नीचे क्लर्क भी होगा, इनके नीचे स्टाफ्स होंगे, बिलिंग काउंटर में होंगे, पर्सनल रिलेशन के लिए स्टाफ होंगे। तो डिफरेंट टाइप के स्टाफ इनके पास 100 को स्टाफ रख लिया इन्होंने। अब आप सोचो 100 स्टाफ रखे तो 100 लोग अगर 8 घंटे करके उसके यहाँ समय देंगे, उस बंदे का 800 आवर्स काम हो रहा है। यानी कि उन्होंने क्या किया, अपना टाइम को जो लिमिटेड था, जो भगवान ने लिमिट दिया था, उसको उन्होंने अनलिमिटेड कर दिया, 24 घंटे से इंक्रीज कर लिया। टैलेंट की बात करें तो वो एक अकेला आदमी हो सकता है कि ये मॉल का मालिक जो हो वो मैट्रिक पास हो, वो इंटर पास हो, उसको कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी के टैलेंट के लोगों को रिक्रूट किया, जहाँ पे उनके नीचे बड़े बड़े टैलेंटेड लोग आ गए होंगे। ये 100 लोग तो डिफरेंट टैलेंट के होंगे। अब आप सोचिए, उन्होंने ये टाइम और ये टैलेंट दोनों जब अनलिमिटेड हो गया, उसका इनकम उसका अनलिमिटेड हो गया। अब वो बंदा बिंदास रहता है, कहीं पर भी जाता है, घूमता है, फिरता है। वो अगर घर में काम पे ना भी जाए 2 दिन 4 दिन महीना दिन, तो भी उसका स्टाफ, उनका सारा मैनेजर्स उसके सारे संभाल लेंगे और उनका पैसा डेली बेसिस पे उनका अकाउंट्स में आता रहेगा, उनके अकाउंट में आता रहेगा, उनके अकाउंट में आता रहेगा। उनको कोई टेंशन नहीं होगा। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैसिव इनकम। अगर आप इस तरह का इनकम जब तक नहीं करते हो भाई, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते, याद रखिएगा। तो इस तरह का ही हमें कुछ स्टार्टअप करने होंगे। लेकिन आज अगर देखा जाए, मुझे काफी दुख होता है, 90% लोग की बात नहीं करते हम, 95% लोग आज भाग रहे हैं सिर्फ जॉब। अरे भाई, जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब का मतलब होता है जस्ट ओबे योर बॉस। तुम्हें अपना बॉस के आज्ञा का पालन करते रहो, यही है नौकरी। तो बताओ भाई, जिंदगी भर ऐसे ही गुलामी करते रहोगे कि स्टार्टअप करके अपना लाइफ आगे बढ़ाओगे? तो ये करने के लिए आज के डेट में दिक्कत कहाँ आती है लोगों को? दिक्कत आती है जो मैंने बोला 1 CR कैपिटल की। तो हर किसी के पास कैपिटल नहीं है जो वो स्टार्टअप कर सके, और डर भी लगता है कि फेल ना हो जाए। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ जहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 रुपया पैसा नहीं लगता, और उसको कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग कर दो यार। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि कंपनी किसी और ने खोली हो, कंपनी को आपको नहीं खोलना है, कंपनी कोई और खोला है, पैसा कोई और लगाया है, मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, सारा ब्रांडिंग वो कर रहा है। आपको क्या करना है, केवल इस कंपनी के जो प्रोडक्ट होंगे, इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। लेकिन सेल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसके प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल नहीं करना है, पर्सन टू पर्सन जाके आप अपने नीचे भी टीम बना सकते हैं। आप अपने नीचे भी टीम बना सकते हैं। ये टीम भी अपने नीचे टीम बनाएगा, ये टीम भी अपने नीचे टीम बनाएगा। और आप देखते देखते यहाँ पे आप अगर हैं तो आपके नीचे टीम बना, इस टीम के नीचे भी टीम बना, इस टीम के नीचे भी टीम बना, और आपके नीचे मल्टीपल टीम होगा। और ये सारे टीम जब यहाँ पे सेल होगा, सपोज आपका जो यहाँ पे पहला लेवल का, ये लेवल 1 का टीम है, ये लेवल 2 का टीम है, ये लेवल 3 का टीम है। अब ये टीम जब आपका सेल करेगा, आप डायरेक्ट जो सेल करोगे उसके मान लीजिए आपको 10% कमीशन आ रहा है। लेवल 1 से अब जो सेल हो रहा है, ये लेवल 1 का टीम सेल कर रहा है। देखिए आप सेल कर रहे हो, उसका डायरेक्टली आ ही रहा है। इससे भी आपको हो सकता है कंपनी 5% आपको दे दे, डिफरेंट कंपनी अलग अलग करता है। तो सोचो ये
ये टीम का जो बंदा सेल कर रहा है इसे डायरेक्ट 10% आ रहा होगा, लेकिन आपको 5% यहाँ पे आ गया। आप बताइए इस 5% के लिए आपने कोई मेहनत नहीं किया। ये लेवल 2 का टीम है, यहाँ से भी आपको 2% कमीशन आ सकता है, यहाँ से आपको 1% का कमीशन आ सकता है, ऐसे करके आपके नीचे अलग अलग। तो सोचो यहाँ पे आपने टीम क्रिएट किया और ये सब लोग जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है। यहाँ पे तो ये आप जॉब भी कर रहे हैं, अपना अपना जो आप समय दे रहे हैं, अपना टाइम अपना टैलेंट लगा रहे हैं, उसके ऊपर 10% आ रहा है। ये बंदा जो अपना टाइम टैलेंट लगा रहा है 10%, लेकिन इसके टाइम टैलेंट के बदले आपको 5% आ रहा है। तो इस तरह से इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये एफिलिएट मार्केटिंग करके आप अपने नीचे नेटवर्क बना सकते हैं और आप अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, टैलेंट इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके नीचे जो आ रहा है वो अलग अलग कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हो सकते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस अलग अलग जगह के हो सकते हैं। उनको अलग भाषा आता होगा, आपको अलग भाषा नहीं आता होगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से नीचे आपका नेटवर्क बन जाता है, आपको यहाँ पे पैसा आता है। ये भी सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसको आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ऑनलाइन भी किया जाता है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट मार्केट में अवेलेबल है। प्रोडक्ट वाली प्लान है, कोई डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बिजनेस है, कोई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है कि भाई आप पैसा इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग में पैसा लगेगा, कोई गेमिंग इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो। तो इस तरह के डिफरेंट कैटेगरी के कॉन्सेप्ट हैं, आप इसको करके आगे जा सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अभी बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, मार्केट में कैसे चल रहा है। तो अभी के लिए बाय, गुड बाय, गुड बाय।